कल एक इनवर्स निकाला था, है ना? हम लोगों ने कल एक इनवर्स निकालना सीखा था बेटा, वो भी 2x2 का, ठीक है ना? तो एक सवाल आगे है, इसी पर कोशिश करते हैं। तो हमारे पास ये बोर्ड लेवल के सवाल है बेटा, ठीक है ना? ये बोर्ड में आएंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप का। सिर्फ क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी का सवाल है बेटा, शो दैट द मैट्रिक्स A इक्वल टू है हमारे पास 2 3 1 2 बेटा, satisfy the equation, satisfy the equation, satisfy the equation। ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस का 4a और प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स बेटा, या नल मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है? तो हमें फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड करिए बेटा a इनवर्स। जब इस तरीके से दिया गया होगा तो हमें कैसे इनवर्स निकालना है बेटा, ये चीज हमें यहाँ पर देखनी है, ठीक है? तो ये मैंने रखा है, एक आपको मैट्रिक्स दे रखी है बेटा, ठीक है ना? ये क्या है, एक हमारी क्या है, मैट्रिक्स है बेटा, और ये एक इक्वेशन है, ये दे रखा है इक्वेशंस, ठीक है ना, ए पे। फिर तो कह रहा है कि इसका यूज करके हमें बताना है कि ए इनवर्स क्या होगा, इस इक्वेशन का यूज करके बताना है कि हमें ए इनवर्स क्या होगा। देखो कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर जानते हैं बेटा, जैसे ए इनवर्स ए, सपोज करते हैं कि ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बेटा, क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है? अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसका मतलब है कि मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू क्या होगा बेटा, यहाँ पर 0 होगा, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अब बात करनी है हमें यहाँ पे, ठीक, इससे इसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो हम लोग कुछ बातें यहाँ पे जानते हैं बेटा कि ए इनवर्स इनटू ए होता है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, क्लियर? और जैसे हमारे पास अगर हम ए इनवर्स, ठीक है बेटा, और आई के साथ करें तब हमें क्या मिलेगा, ए इनवर्स ही मिलेगा, ठीक है? तो ये चीजें हैं हमारे पास। अब देखो अगर, हाँ, अब इस इक्वेशन का हम लोग यूज करते हैं पहले, कैसे? ये हमारे पास है कि ए स्क्वायर माइनस का 4a बेटा प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि a इंटू ए माइनस का 4 इंटू ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0, क्लियर? यहाँ पर क्या होगा हमारे पास इन चीजों पे, तो जो ए है, एक काम करते हैं यहाँ पे हम लोग, हमने a इंटू ए लिख लिया यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, दोनों तरफ, दोनों साइड में हम लोग क्या करते हैं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ठीक है ना? मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड बेटा ए इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ए इनवर्स ए इंटू ए बेटा माइनस का 4 इंटू ए इनवर्स ए प्लस ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू ए इनवर्स 0 मैट्रिक्स। इधर हमारे पास तो टोटल 0 आ जाएगा बेटा, लेकिन ये चीज क्या बनाएगा हमारे पास, आइडेंटिटी बेटा, क्या बनेगा, आई ए माइनस का, यहाँ पे ये क्या बनेगा, आइडेंटिटी बनेगा, 4 माइनस का 4 इंटू आई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, ये पूरा हमें क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स मिल जाएगा बेटा, इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास। तो ए इनवर्स हमारे पास आ गया, इसका मतलब है कि जो ए इनवर्स है वो आ जाएगा बेटा हमारे पास। अब देखो आई इंटू ए का मतलब ए होता है ना? तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 4 ए प्लस का जाएगा माइनस का ए बेटा, क्लियर? यहाँ से हमें ए इनवर्स मिल जाएगा 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 1, क्योंकि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है यहाँ पर ए,
और माइनस का ये मिल जाएगा 2 3 1 2 8। इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा हमारे पास 4 0 0 4 माइनस करेंगे हम लोग 2 3 1 2। क्लियर? इसके बाद तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बेटा। माइनस से यहाँ पर कितना जाएगा बोलो 2 और माइनस करते हैं बेटा और यहाँ करेगा हमारे पास कितना माइनस का 1 और ठीक है ये आ गया आपके पास क्या ए इनवर्स। समझ में आया? मतलब यहाँ पर दो चीजें हमें यहाँ पर देखना है बेटा। तो ये ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस का 4 into a plus आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0 रखा है। इसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास दो चीजें हमें मालूम होती हैं यहाँ पे। जो a इनवर्स जो a into a होता है a इनवर्स into a ठीक है इक्वल टू क्या रहता है हमारे पास i लेता है। तो हम लोग क्या किया इसको a स्क्वायर को हमने क्या किया यहाँ पर a into a लिख दिया और ये हमारे पास a है यहाँ पे। तो अब दोनों तरफ हमने क्या सोचा भाई यहाँ पर i लिखा हुआ है क्या हमारे पास यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी हुई है बेटा। तो हम लोगों ने क्या किया दोनों तरफ a इनवर्स से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पे क्या मिला हमारे पास ये रेडियो का हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है तो a इनवर्स इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास ये चीज जब हमारे पास उधर जाएगी तो प्लस में जाएगी ये वाली चीज जो जाएगी तो क्या जाएगी माइनस में जाएगी बेटा। तो 4 into आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस का a बेटा और यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की और आंसर हमारे पास ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। फिर से बोर्ड पे ही है कि हम लोग बात कर रहे हैं बोर्ड लेवल पे। ये शायद है कि आपका एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक है ना 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा बेटा तुमको। हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन हमारे पास फॉर द मैट्रिक्स A equal to 3 2 1 1 ठीक है एंड find the numbers A and B such that A square plus A into capital A या मैट्रिक्स A plus B into आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है हमें A और B यहाँ पर बेटा बताना है कि क्या होंगे। एनसीईआरटी का सवाल है कि वो हमारे पास कोई चीज खुले रखी बेटा रिलेशन। ठीक है क्या कर सकते हैं हमारे पास आएगा ये a स्क्वायर प्लस का a इंटू ए है और प्लस b इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0 दे रखा है। और आपको पता ही है यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजें हमने अभी बात डिस्कस किया है। जो a इनवर्स इंटू a होता है कितना होता है आइडेंटिटी देता है बेटा। यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग इसको a इंटू a प्लस a इंटू मैट्रिक्स A प्लस B इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग A इनवर्स से हमें A इनवर्स निकालना है। ले बेटा करेक्ट फाइंड द नंबर्स। हाँ A इससे हमें निकालना है हमें मतलब कि इस रिलेशन से निकालना है। तो एक काम कर सकते हैं बेटा यहाँ पर हमें A इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं गलत हो गया। हमें A स्क्वायर निकालो बेटा और A रखो और B रखो और आप क्या कर दो इसको सीधा कंपेयर कर दो बेटा। ठीक है ना यहाँ से अगर हम लोग A स्क्वायर निकाले तो कितना निकल के आएगा 3 2 1 1 और 3 2 1 1 बेटा। ये आ जाएगा हमारे पास कितना 6 2 8 और 6 2 8 बेटा 9 आएगा बेटा यहाँ 9 यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है 11 और जब इस रो का हमें फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3 और 1 4 और इसके बाद 2 और 3।
अब सब में आप रख दो, आंसर आएगा बेटा हमारे पास कितना है 1843। तो जब यहाँ पर ए इनवर्स निकालना है बेटा, ए इनवर्स नहीं निकालना है। यहाँ पर कितना है हमारे पास प्लस ए इंटू ए क्या है हमारे पास 3 2 1 1 बेटा, और प्लस बी ये क्या है 1 0 0 1, और ये आएगा जीरो मैट्रिक्स मतलब 0 0 0। क्लियर? अब सीधी सी बात, इसको आप ऐड कर दो बेटा सबको, है ना? ये कितना आ जाएगा बोलो 1 प्लस 3a, यहाँ से कितना आएगा प्लस का b बेटा, और यहाँ से आएगा हमारे पास इसका सेकंड एलिमेंट होगा तो 8 10 और 0 कितना आ गया हमारे पास 8 प्लस का 2a। क्लियर? यहाँ पर देखो 4 और a, 4 प्लस a प्लस 0, 4 प्लस a बेटा प्लस 0, 3 प्लस a, 3 प्लस a अब प्लस b बेटा, यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास 3 प्लस a प्लस का b इक्वल टू हमारे पास है ये जीरो मैट्रिक्स के। बस इसको आप कंपेयर कर लीजिए, आ जाएगा आंसर आपके पास। यहाँ पर 1 प्लस 3a प्लस b इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर 8 प्लस 2a इक्वल टू 0 है। इन दोनों को भी जब सॉल्व करेंगे हमारे पास a की वैल्यू कितनी आएगी -4, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास +1 बेटा, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। सिंपल सवाल था बेटा, ठीक है? इसी पैटर्न पर हम एक सवाल दे रहे हैं, आपको घर में करना है, ठीक है? इसी पैटर्न पर है, एनसीईआरटी का ही सवाल है बेटा, इसको घर में करना है आपको। क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि a इक्वल टू दे रखा है हमारे पास 2 माइनस का 1, और बेटा ये 1 माइनस का 1 2 माइनस का 1 1 माइनस का 1 और ये, ठीक है? और कह रहा है कि वेरीफाई दैट a क्यूब माइनस का 6 इंटू a स्क्वायर प्लस 9 इंटू a माइनस का 4i इक्वल टू 0 एंड also find a inverse and also find a inverse and also find a inverse। ये घर के लिए सवाल है, आपको ये करना है बेटा, आपको होमवर्क के लिए आपको। आगे एक छोटा सा सवाल है बेटा, उसको करते हैं। सवाल है बेटा आपका, लेट a इक्वल टू 1 माइनस का 1 2 1 बेटा माइनस का 3 1 1 1 और एंड 10 इंटू b इक्वल टू है हमारे पास 4 2 2 माइनस का 5 0 इंटू अल्फा 1 माइनस का 2 और ये 3।
ठीक है ना। इफ आगे लिखा हुआ है बेटा, इफ B is the inverse of कैपिटल A बेटा, ठीक है, मैट्रिक्स A, देन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू बताना है। क्लियर? कैसे करेंगे बेटा ये सवाल, ट्राई करिए। आपको 2 मिनट का समय है आपके पास। देखो हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दे रखी है बेटा, और एक 10 इंटू बी जो दे रखा है वो ये है हमारे पास, है ना। और उसने एक चीज कह दी कि जो ए है, बी जो है, बी इज द इनवर्स ऑफ ए बेटा। तो ए का जो इनवर्स है वो क्या है बेटा, हमारा बी है, ये दे रखा है हमारे पास। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग ए का इनवर्स ही निकाल लेते हैं बेटा, है ना। तो ए का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए लेना पड़ेगा। तो कितना आएगा बेटा यहाँ पे, 1 माइनस का 1 1, 2 1 माइनस का 3 1 1 1। सबसे पहले हमें इतना ही काम कर लेना है। ये कितना आएगा हमारे पास, 1 बेटा, 1 और 4, 1 प्लस 3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस कर देगा बेटा। ये इरेज हुआ, ये 2 और 5, और जब ये 1 की बात करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस का 1 बेटा, आंसर आएगा 10। कैलकुलेट करें कितना आ जाएगा, 10, 4 5 और 1, कितना आ गया 10 बेटा। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ए क्या हमारे पास इन्वर्टिबल है, पहले ही बोल दिया है कि ए क्या है हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है बेटा। इसके बाद हमें ए का क्या निकालो, आई देखो जो बी है हमारे पास बेटा वो क्या है, इसका इनवर्स है। इसका इनवर्स निकाल लो, कंपेयर कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। भाई इसका आप इनवर्स निकालेंगे, इसके आप इक्वल कर देंगे, भाई हमारे पास b इक्वल टू क्या होगा, 1/10 हो जाएगा हमारे पास बेटा यहाँ पर 1/10, और ब्रैकेट के अंदर ये रहेगा। तो ये जो अल्फा होगा हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि हमें दे रखा है कि जो a इनवर्स है वो किसके इक्वल है, b के इक्वल है बेटा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, इस a के हमें को फैक्टर निकालने पड़ेंगे बेटा। तो को फैक्टर कितने आएंगे बोलो, हमारा C11 कितना आएगा बोलो बेटा, समझना। ये कैंसिल हुआ हमारे पास, ये कैंसिल हुआ, इसका माइनर कितना आएगा हमारे पास 1, और प्लस कितना जाएगा यहाँ पर बेटा 4। और C12 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आता है हमारे पास, माइनस का आता है बेटा। माइनस हमारा अपनी तरफ से होता है, तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 5 बेटा आ जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यही आने वाला है हमारे पास माइनर तो हमारे पास ये आने वाला है। लेकिन जो Cij होता है हमारे पास, Cij वो होता है -1 की पावर i प्लस जे इंटू Mij होता है। ये जो माइनस है, -1 की पावर i प्लस जे है, क्या दे देगा यहाँ पर, ये माइनस का दे देगा बेटा, ठीक है ना, क्लियर। आगे देखो, C13 की अगर वैल्यू निकालें तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, C13 हमारा निकल के आएगा बेटा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्योंकि 1 प्लस 3 की वैल्यू कितनी होती है 4, -1 की पावर 4 क्या देगा हमें, प्लस का दे देगा, और यहाँ पे देगा हमारे पास 1, कितना आएगा 1। अब हम निकालेंगे C21 बेटा, माइनस हमारा अपनी तरफ से रहेगा, माइनस लगा दिया हमने, क्योंकि -1 की पावर ऑड नंबर है, तो ये इरेज हुआ और ये खत्म हुआ बेटा हमारे पास। तो माइनस का 1 कितना आ गया, माइनस का 2, और प्लस क्या कर देगा हमारे पास, पहले वाला प्लस क्या कर देगा 2 बेटा। इसके बाद C22 कितना आएगा, ये खत्म, ये खत्म, हमारे पास 1 -1 कितना आएगा बेटा 0, और C23 कितना आ जाएगा हमारे पास बोलो, ये खत्म और ये खत्म, हमारे पास 1 + 1 कितना आ गया यहाँ पर 2, माइनस का 2 आएगा बेटा ये, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास C31 कितना आएगा, ये इरेज, माइनस का 3 - 1 कितना आएगा बेटा
ठीक है, 3 - 1 मतलब 2 आएगा बेटा। ठीक है, जब इसका निकालेंगे हम लोग, C32 का निकालेंगे, कितना का पहला हमारे पास, पहले तो माइनस का लग जाएगा और ये इरेज होगा हमारे पास, ये इरेज होगा बेटा, ये इरेज हुआ हमारे पास, ये डिलीट हुआ, माइनस का 3 और माइनस का 2 कितना आ गया, माइनस का 5, और माइनस माइनस क्या करेंगे, प्लस का 5 कर देगा बेटा। ठीक है, यहाँ पर प्लस का 5 आ जाएगा और C33 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये इरेज और ये डिलीट हुआ हमारे पास, तो 1 और प्लस का 2 कितना आएगा, 3। क्लियर। अब हमें यहां से चाहिए Cij बेटा, Cij निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 4 माइनस का 5 बेटा, और ये 1, और यहां से आएगा हमारे पास 2, 0 माइनस का 2, और यहाँ पे आएगा 2, 5 और ये 3 बेटा। क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखो हमें चाहिए इसका एडजॉइंट, क्योंकि हमें पता है कि जो ए इनवर्स होता है हमारे पास बेटा, ए इनवर्स ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बेटा। तो अब यहां से जो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा बेटा, वो आ जाएगा हमारे पास कितना, 4 माइनस का 5, 1, 2, 0 माइनस का 2, 2, 5, 3। इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास बेटा, ट्रांसपोज करने पे कितना, 4, 2, 2 और माइनस का 5, 0, 5 बेटा, और माइनस का 1, माइनस का 2 और ये 3। क्लियर। अब हमें ए इनवर्स चाहिए जो कि बी के इक्वल है, कितना आएगा, 1/10, और यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना बेटा, 4, 2, 2 और माइनस का 5, 0, 5 माइनस का 1, माइनस का 2 और ये 3। अब देखो ये चीज इसके इक्वल है बेटा, ये चीज इसके, क्योंकि यहाँ पे 10 भी इक्वल हो जाएगा हमारे पास, तो ये चीज हमारे इसके इक्वल, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी आई कंपेयर करने पे, 5। कितना आएगा आंसर इसका, 5 बेटा। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। क्लियर। ठीक है बेटा, एक सवाल और है घर के लिए, आपके लिए होमवर्क के लिए है। एक सवाल है बेटा आपका, और क्वेश्चन है, लिखना है आपको, होमवर्क के लिए है बेटा ये। ठीक है, गिवन द मैट्रिक्स, ठीक है, ए एंड बी एच ए इक्वल टू है बेटा हमारा 1 माइनस का 1, 4 और ये माइनस का 1, एंड बी इक्वल टू है, एंड बी इक्वल टू 1 माइनस का 1, 2 माइनस का 2 बेटा, 2 माइनस का 2। ठीक है, द टू मैट्रिसेस एक्स एंड वाई आर सच दैट the two matrices x and y such that x a equal to b बेटा, and a y equal to b। ठीक है, then find the matrix, ठीक है ना, मैट्रिक्स 3x प्लस वाई बेटा, 3x प्लस वाई बताना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है बेटा आपका। थोड़ा सा कहो तो हिंट दे सकते हैं बेटा यहाँ पे हम लोग,
थोड़ा सा कर सकते हैं। देखो अगर हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है बेटा, उसका हम इनवर्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। सवाल एक बार और पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि गिवन दैट मैट्रिक्स ए एंड बी एच कह रहा है कि ए इक्वल टू कह रहा है ये हमारे पास दे रखा है, और बी इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा मैट्रिक्स हमारे पास, वो ये दे रखी है 1 माइनस का 1 2 माइनस का 2 बेटा। द टू मैट्रिसेस एक्स एंड वाई सच दैट, एक इक्वेशन ये दे रखी है और एक इक्वेशन ये दे रखी है बेटा। क्लियर? हमें यहां पर चाहिए क्या, हमें चाहिए बेटा एक्चुअल में कि x और y चाहिए हमें यहाँ पे। अगर x और y पता चल जाएगा तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा मैं हिंट यहाँ पर आपको दे देता हूं कि एक काम कर सकते हैं बेटा हम लोग कि a और b का इनवर्स, a का इनवर्स हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, a का इनवर्स हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और कैसे निकालते हैं बेटा, मैंने आपको क्या बताया है कि पहले उसकी डिटरमिनेंट निकाल लो। डिटरमिनेंट क्या निकलेगी हमारे पास, माइनस का 1 और प्लस का 4, तो कितनी निकलेगी इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू बेटा, निकाल लेते हैं ना। 1 माइनस का 1 4 माइनस का 1 बेटा, ये आ जाएगी हमारे पास माइनस का 1 और प्लस का 4, कितनी आएगी 3। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया है बेटा, मतलब इन्वर्टिबल है। तो करते क्या है हम लोग इसके बाद, है ना, हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग यहाँ इसका ए इनवर्स निकालते हैं बेटा, तो जो 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स 1/3 बेटा, और मैट्रिक्स में क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करते हैं और इनके क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। तो ये जो निकल के आई है हमारे पास वो क्या है, इनवर्स है। इनवर्स हम आसानी से निकाल सकते हैं बेटा इसका, ठीक है ना। और यहां से हमें क्या मिलेगा, हमें चाहिए x इक्वल टू, तो एक काम करते हैं कि x इंटू ए इनवर्स कर देते हैं और b इंटू ए इनवर्स बेटा। क्लियर? यहां से x इक्वल टू आ जाएगा b इंटू ए इनवर्स, और यहां से जब हम लोग इधर से राइट लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे बेटा यहाँ पर ए इनवर्स से मल्टीप्लीकेशन, तो y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास a इनवर्स b, और a और y हम x और y हमें मिल जाएंगे। मतलब b इंटू ए इनवर्स करना है और y इंटू ए इनवर्स करना है। क्लियर? ठीक ना, घर में कर लेना आप आगे। और इसका जो आंसर आएगा, मैं आंसर आपको बता देता हूं। इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा 4 माइनस का 4 4 और ये 2। क्लियर? ठीक है, चलिए सवाल को कर लेना होमवर्क में। ओके बेटा, चलिए एक छोटा सा सवाल और है हमारे पास। सवाल क्या है, कह रहा है कि लेट P बी आ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस p स्क्वायर प्लस p क्यूब एंड डॉट डॉट p की पावर n इक्वल टू 0 मैट्रिक्स बेटा, इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। कह रहा है कि देन फाइंड p इनवर्स, क्या होगा, p इनवर्स बताना है बेटा। p इनवर्स क्या निकल के आएगा बेटा हमारा, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक P क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जब नॉन सिंगुलर की बात कह दी तो इसका मतलब है कि इसका जो डिटरमिनेंट्स है बेटा P डज नॉट इक्वल टू 0 है। अब डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि P इज, ये इंप्लाई क्या करेगा, P इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बेटा। क्या बोलेगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इसका मतलब है इसका इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। नॉन सिंगुलर का मतलब आपका यही है, क्या, कि डिटरमिनेंट ऑफ P डज नॉट इक्वल टू 0, और वो एक n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये चीज दे रखी है बेटा हमारे पास, हमें A इनवर्स निकालना है, P इनवर्स निकालना है, सॉरी P इनवर्स निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, जो हमारे पास गिवन है बेटा, वो गिवन में क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स P प्लस P स्क्वायर
प्लस पी क्यूब एंड डॉट डॉट प्लस पी की पावर n इक्वल टू 0 मैट्रिक्स बेटा। क्लियर? देन फाइंड पी इनवर्स। तो क्या एक काम कर सकते हैं हम लोग, दोनों तरफ पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। तो लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइड बाई पी इनवर्स बोथ साइड कर दें। बोथ साइड जब करेंगे, जब इसमें करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, पी इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस पी इनवर्स पी बेटा प्लस पी इनवर्स पी इंटू पी पी बेटा प्लस पी इनवर्स पी इंटू पी स्क्वायर। ठीक है ना। आगे वाले में हमारे पास p की पावर 4 होगा बेटा, तो हमें यहाँ से एक p कॉमन बाहर ले लेते हैं, p इनवर्स इंटू p का क्यूब एंड डॉट डॉट p इनवर्स p इंटू p की पावर n-1 इक्वल टू p इनवर्स 0 मैट्रिक्स बेटा। क्लियर? उधर तो 0 हो गया हमारे पास, इधर क्या बनेगा हमारे पास p इनवर्स प्लस p बेटा, क्योंकि ये आइडेंटिटी बता देगा और ये आइडेंटिटी बनाएगा, यहाँ पर कितना आएगा पी स्क्वायर और पी क्यूब डॉट 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 पी की पावर n-1 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स बेटा। यहाँ तक क्लियर हुआ? कुछ नहीं किया हमने, जो पी स्क्वायर है हमने क्या लिख लिया बेटा, इसको पी इंटू पी लिख लिया, पी क्यूब को क्या लिखा, पी इंटू पी स्क्वायर लिख लिया, पी की पावर 4 क्या लिखा हमने, पी इंटू पी क्यूब लिख लिया एंड डॉट डॉट जो हम पी एन लिख रहे हैं वो क्या है हमारे पास, p इंटू पी की पावर n-1 बेटा। ठीक है, तो ये अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं आगे, तो p इनवर्स कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, माइनस का p प्लस सॉरी, ये हमारे पास देखो i देगा बेटा, ये कितना देगा हमारे पास i प्लस पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब डॉट डॉट पी रेज टू n-1 इक्वल टू 0 बेटा। सॉरी 0 नहीं है, हमने इसको इस पूरे साइड को उठा करके इस चीज को हमने क्या किया बेटा, उस तरफ ले गए तो माइनस का लग गया हमारे पास। अब देखो दूसरी चीज, हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से जानते हैं कि जो p इस p की पावर n को हम उधर ले जाएं तो कितना आएगा, आइडेंटिटी प्लस पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस पी की पावर 4 एंड डॉट डॉट पी की पावर n-1 इक्वल टू क्या होगा, माइनस का p की पावर p बेटा। देखो ये आइडेंटिटी प्लस पी स्क्वायर प्लस का पी क्यूब एंड डॉट डॉट p की पावर n-1 बेटा इक्वल टू क्या है, माइनस p की पावर n। यहाँ पर देखो इसके पहले जो टर्म आएगा हमारे पास एक बेटा, ये भी आएगा p की पावर n-1 प्लस p की पावर n इक्वल टू 0 मैट्रिक्स बेटा। ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास टर्म है वो किसके इक्वल है, माइनस का p की पावर n का। बस यहीं पर वैल्यू पुट कर दो बेटा, तो p इनवर्स कितना आ गया, माइनस का p की पावर n। तो p जो इनवर्स आएगा वो आएगा p की पावर n बेटा। कॉपी करो। आगे हटा दिया जाए, ठीक है ना, अनुपम। आपकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है बेटा 4.5 वो आपकी पूरी क्लियर है, और अपने ढूंढ करके आरडी शर्मा से लगाओ, और जो भी सिंगेज की बुक्स हैं जो भी तुम्हारे पास है उनको आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसी पर हमारे पास एक आता है, इतना देखो जो क्वेश्चन था तुम्हारा वो बोर्ड के हिसाब से था बेटा टोटल। एक्चुअली में एनसीईआरटी में तुम्हें इसकी प्रॉपर्टी पर भी कुछ ना कुछ यहाँ पर दे रखे गए बेटा। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। क्या सकते हैं हम लोग की प्रॉपर्टी ऑफ, नया टाइटल होगा हमारे पास कि प्रॉपर्टी ऑफ ए इनवर्स।
प्रॉपर्टी ऑफ ए इनवर्स बेटा, इनवर्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पर हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। तो पहली प्रॉपर्टी सपोज करते हैं ए हमारे पास क्या है बेटा कि ए इनवर्स का अगर हम इनवर्स निकालें तो क्या आता है हमारे पास, ए आता है बेटा। अब इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं बेटा। कैसे? अगर प्रूफ में देखा जाए तो हम लोग ऐसे इसको कह सकते हैं कि लेट कर लेते हैं बेटा, कि लेट करते हैं कि जो ए इनवर्स है वो बी है बेटा। क्या है, थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया, ए इनवर्स को हमने बी लेट कर लिया बेटा। क्लियर? बोलो। तो ये हमें क्या दे देगा, अगर ए हमारा, ए का इनवर्स अगर बी है तो बी का इनवर्स क्या होगा, बोलो बेटा। ये क्या देगा, बी इनवर्स इक्वल टू ए देगा। भाई हम लोगों ने यही तो कल पढ़ा था बेटा कि इफ बी इज इनवर्स ऑफ ए, तो हम लोगों ने कहा था कि जो ए इनवर्स होगा वो बी होगा बेटा, या फिर ए इक्वल टू कितना होगा, बी इनवर्स होगा। जैसे हम लोगों ने ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए कही थी, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कहा था कि ये सेम ऑर्डर की है बेटा मैट्रिक्स। तो अगर हमारे पास ए क्या है, बी का इनवर्स है, ए इनवर्स इक्वल टू बी, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ए इक्वल टू बी इनवर्स। मतलब अगर ए बी जो है ए का इनवर्स है तो हम लोग बी का इनवर्स क्या कहेंगे, ए कहेंगे। दोनों ही चीजें हमारे पास सेम है। तो बस सेम टू सेम चीज यहाँ पर भी है कि अगर हमारे पास, हमने यहाँ पर ए इनवर्स अगर बेटा क्या लेट किया, बी, तो इसका मतलब है ये इंप्लाई क्या करेगा कि जो बी इनवर्स होगा वो क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ से हमारे पास दिख ही रहा है बेटा जो ए इनवर्स दे रखा है, का इनवर्स दे रखा है बेटा, तो इसकी जगह क्या लिख दें हम लोग, बी इनवर्स बेटा, सॉरी बी लिख दें और होल इनवर्स लग जाएगा बेटा हमारे पास। ये क्या बन जाएगा, ए। इसका मतलब हो जाएगा कि ए इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो क्या आएगा बेटा हमारे पास, ए आएगा। ठीक है ना? चलिए इसकी प्रॉपर्टी बी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी बी में बात करते हैं, लिखते हैं कि इफ ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है, देन बेटा ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ की होल पावर में -1 जाता है बेटा। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स हो जाएगा हमारे पास। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट ले बेटा, या फिर इनवर्स लगा करके उसका इनवर्स कर दें। मतलब ए का डिटरमिनेंट लें और फिर इन्वर्स कर दें, या हम लोग इसी को ये भी लिख सकते हैं कि डिटरमिनेंट इनवर्स ऑफ, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बेटा। अब देखो यहाँ पर जो ये 1 है, समझना है, यहाँ पर छोटी सी चीजें समझना है बेटा, यहाँ पर थोड़ी सी चीज, छोटी छोटी चीजें हैं। देखो यहाँ पर हम लोग ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर डिटरमिनेंट हमारी निकल चुकी है और फिर उसका इनवर्स कर रहे हैं। तो इसका मतलब कंफर्म है बेटा कि जो ए डिटरमिनेंट ऑफ ए का जो हमारे पास इनवर्स होगा वो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है बेटा हमारे पास कैसी है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। कैसी है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो क्या है, हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब कोई नंबर है बेटा हमारे पास। और जैसे हमारे पास कोई नंबर होता है 2 की पावर -1 रखते हैं, कितना आता है, ये 1/2 होता है, लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं ना। तो सेम टू सेम हमारे पास एक नंबर है बेटा, तभी हमने क्या कहा इसको 1 अपॉन ए। कल हमने जो बात की थी, हमने कहा था कि जो ये ए इनवर्स होता है बेटा वो 1 अपॉन ए इनवर्स ए नहीं होता है बेटा। ये जो ए इनवर्स है वो 1 अपॉन ए नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ए इज मैट्रिक्स है। ए क्या है, हमारी एक मैट्रिक्स है। लेकिन यहाँ पर ए मॉड ऑफ ए मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है ये आपकी क्या है, एक मैट्रिक्स नहीं है, ये क्या है, एक आपकी वैल्यू है। ठीक है ना? तो इस चीज को हमें प्रूफ करना है, बाकी तो आपका आ ही जाएगा। अगर हम इसकी प्रूविंग की अगर बात करते हैं तो प्रूविंग के लिए क्या होगा हमारे पास, क्योंकि वी नो दैट ए इनवर्स ए इक्वल टू कितना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना? तो लिख सकते हैं कि डिटरमिनेंट ले सकते हैं दोनों तरफ का, हम लोग दोनों तरफ का अगर डिटरमिनेंट ले लेते हैं तो कितना आएगा हमारे पास,
डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई बेटा। और सबको पता है कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स जो होगा और आई का तो हमारे पास 1 होता है बेटा, इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे प्रॉपर्टी से। तो हमारे पास जो ए इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो होगा वो 1 अपान डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा बेटा। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर -1। क्लियर?